दोस्तों आज की वीडियो का टॉपिक है ट्रांसफॉर्मर कितने प्रकार के होते हैं या टाइप ऑफ ट्रांसफॉर्मर। दोस्तों जो आज का जो क्वेश्चन है हमारे इलेक्ट्रिक इंटरव्यू से रिलेटेड बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। दोस्तों अक्सर हमसे इंटरव्यू में क्वेश्चन कर लिया जाता है टाइप ऑफ ट्रांसफॉर्मर, यानी कि ट्रांसफॉर्मर कितने प्रकार के होते हैं। दोस्तों कुछ लोग इसका आंसर देते हैं कि ट्रांसफॉर्मर दो टाइप के होते हैं, स्टेप अप और स्टेप डाउन। दोस्तों जो आंसर है पूरी तरीके से गलत है। दोस्तों आपको इस तरीके से आंसर नहीं देना है, क्योंकि जो ट्रांसफॉर्मर होता है हमारे इलेक्ट्रिक में बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। अगर आपको ट्रांसफॉर्मर के बारे में नहीं पता तो आपको इंटरव्यूअर कैसे सेलेक्ट कर लेगा, क्योंकि आपके चांस बहुत ज्यादा कम हो जाएंगे इंटरव्यू में सेलेक्ट होने के लिए। तो दोस्तों मैं आज आपको बताऊंगा, आपसे अगर ये क्वेश्चन कर लिया जाता है आपको इंटरव्यू में क्या आंसर देना है और किस तरीके से देना है। और दोस्तों मैं 100% गारंटी देता हूं, अगर इस तरीके से आपने आंसर दिया तो आपका जो इंटरव्यूअर है वो बहुत ही ज्यादा इंप्रेस हो जाएगा और वो समझ जाएगा कि आपको अच्छी नॉलेज है। क्योंकि मैं आज आपको डिटेल्स में बताने वाला हूं जो ट्रांसफॉर्मर है उसको टाइप है उसका आंसर आपको किस तरीके से देना है। आपको डायरेक्टली ऐसे नहीं देना है दोस्तों स्टेप अप और स्टेप डाउन। दोस्तों क्योंकि हमारा जो ट्रांसफॉर्मर है वो बहुत सारे भागों में बांटे गए हैं, और दोस्तों हमारे जो ट्रांसफॉर्मर है वो उनके बेस के आधार पर बांटे गए हैं। जिस तरीके से जो सप्लाई होती है उसके बेस पर, बाइंडिंग के बेस पर, कंस्ट्रक्शन के बेस पर, सर्विस के बेस पर और मेजरमेंट के बेस पर और कूलिंग के बेस पर और फंक्शन के बेस पर। दोस्तों इतने सारे फंक्शन है, मतलब इतने सारे भागों में बांटे गए हैं ना अलग अलग बेस के आधार पर। तो मैं आज आपको अलग अलग बेस के आधार पर इनकी डिटेल्स में बताऊंगा आपको क्या आंसर देना है। दोस्तों सबसे पहले हम बात कर लेते हैं नंबर 1 की। हम अपने ट्रांसफॉर्मर को बेस के आधार पर बांटेंगे, जैसे कि सप्लाई के बेस हो गया। सबसे पहले हम बात करते हैं दोस्तों बेस ऑफ सप्लाई, यानी कि बेस ऑन सप्लाई। सप्लाई के बेस पर हम हमारे ट्रांसफॉर्मर को कितने भागों में बांटा गया है। तो दोस्तों हमारा जो सप्लाई का बेस होता है यानी कि बेस ऑन सप्लाई, उसके दो भागों में बांटा गया है। दो भागों में या दो टाइप भी बोल सकते हैं दोस्तों, इसको हम टाइप भी बोल सकते हैं। दो टाइप, दो भागों या दो टाइप में बांटा गया है। तो कौन कौन सा दोस्तों हमारी सप्लाई होती है, दो तरह की। जो एसी सप्लाई होती है वो दो तरह की होती है। तो दो ही तरह के हमारे सप्लाई के बेस पर ट्रांसफार्मर बनाए गए हैं, यानी कि दो टाइप के ट्रांसफार्मर होते हैं। नंबर 1 की बात करें तो दोस्तों हमारा होता है एक सिंगल फेस, और दोस्तों नंबर 2 होता है हमारा 3 फेस। तो ये हुआ सप्लाई के बेस पर जो हमारे ट्रांसफार्मर हुए दो भागों में, यानी कि दो प्रकार के हुए। ये हमारा कौन सा था दोस्तों, सप्लाई का बेस। अब हम नेक्स्ट की बात करते हैं तो दोस्तों हमारा दूसरे नंबर पर आता है बाइंडिंग, यानी कि हमारा जो ट्रांसफॉर्मर की बाइंडिंग होती है उसके बेस पर हमारे ट्रांसफॉर्मर को कितने भागों में बांटा गया है। बेस ऑन बाइंडिंग, दोस्तों इसको हम ऑटो ट्रांसफॉर्मर भी बोल सकते हैं। सप्लाई का जो बाइंडिंग का जो बेस है इसको हम ऑटो ट्रांसफॉर्मर भी बोल सकते हैं। इसको दोस्तों टोटली 4 टाइप में बांटा गया है। 4 टाइप या 4 भाग भी बोल सकते हैं दोस्तों, 4 टाइप या 4 भागों में भी बोल सकते हैं, यानी कि 4 भागों में बांटा गया है। कौन कौन से, अब हम बात कर लेते हैं कौन कौन से। नंबर 1 की बात करें तो दोस्तों हमारा होता है एक सिंगल बाइंडिंग का ट्रांसफॉर्मर, और एक होता है दोस्तों हमारा 2 बाइंडिंग का ट्रांसफॉर्मर, 2 बाइंडिंग ट्रांसफॉर्मर। एक होता है दोस्तों हमारा 3 बाइंडिंग ट्रांसफॉर्मर, 3 बाइंडिंग ट्रांसफॉर्मर। और नंबर 4 पर आता है दोस्तों हमारा 6 बाइंडिंग ट्रांसफॉर्मर। तो इस तरीके से दोस्तों ये वो हमारा बेस ऑन बाइंडिंग के आधार पर, ये हो गया बेस ऑन सप्लाई के आधार पर। तो दोस्तों अब बात आती है बेस ऑन कंस्ट्रक्शन, यानी कि बेस जो हमारा बनाया गया है, कंस्ट्रक्शन किया गया है ट्रांसफॉर्मर, उसके आधार पर कितने भागों में बांटा गया है हमारे ट्रांसफॉर्मर को। बात आती है बेस ऑन कंस्ट्रक्शन की। तो बेस ऑन कंस्ट्रक्शन को कितने भागों में बांटा गया है दोस्तों, टोटल 2 टाइप, यानी कि 2 टाइप, और इसको 2 भाग भी बोल सकते हैं, 2 भागों में बांटा गया है। नंबर 1 की बात करें तो दोस्तों हमारा एक ट्रांसफॉर्मर होता है कोर टाइप, यानी कि कोर टाइप का, और नंबर 2 होता है दोस्तों हमारा एक होता है सेल टाइप का, यानी कि ये भी 2 भागों में बांटा गया है दोस्तों। तो अभी हमने 3 की बात करी है बेस के आधार पर। अब हम चौथे की बात करते हैं दोस्तों। एक होता है दोस्तों हमारा सर्विस बेस, यानी कि सर्विस जो हमको सर्विस दे रहा है दोस्तों हमारा ट्रांसफॉर्मर, बेस ऑन सर्विस के आधार पर कितने भागों में बांटा गया है हमारे ट्रांसफॉर्मर को। दोस्तों इसको भी कितने भागों में बांटा गया, 2 टाइप के होते हैं दोस्तों। इसको 2 भागों में बांटा गया है। नंबर 1 जो होता है हमारा, एक होता है डिस्ट्रीब्यूटर ट्रांसफॉर्मर, जो हम जहां से सप्लाई को डिस्ट्रीब्यूट करते हैं दोस्तों। जो हमारे सब स्टेशन होते हैं वहां पे कौन सा ट्रांसफॉर्मर होता है दोस्तों, डिस्ट्रीब्यूटर ट्रांसफॉर्मर होता है। और वही दूसरा जो होता है दोस्तों हमारा एक होता है पावर ट्रांसफॉर्मर। दोस्तों इन दोनों में क्या अंतर होता है, इन दोनों में एक छोटा सा अंतर होता है। जो हमारा ये जो होता है डिस्ट्रीब्यूटर ट्रांसफॉर्मर, इसमें जो होता है हमारा न्यूट्रल नहीं होता है दोस्तों, इसमें न्यूट्रल नहीं होता है। वही हम पावर ट्रांसफॉर्मर की बात करें तो दोस्तों इसमें हमको न्यूट्रल भी मिलता है। इससे हमको क्या न्यूट्रल भी मिलता है, क्यों, क्योंकि दोस्तों ये हमारा जो हमारे घरों में
सप्लाई आती है या हमारी इंडस्ट्रीज में सप्लाई आती है, वहां पे किस तरीके पावर ट्रांसफार्मर मिलेंगे। और जो हमारे सब स्टेशन में होते हैं वो होते हैं डिस्ट्रीब्यूटर ट्रांसफार्मर, यानी कि हमको सप्लाई को आगे पास करना है 11 केवीए से 11 केवीए से या 33 केवीए से 33 केवीए या 11 केवीए से 33 केवीए, मतलब इस तरीके से डिस्ट्रीब्यूट करते हैं हमारे ये डिस्ट्रीब्यूटर ट्रांसफार्मर। दोस्तों 4 बेस की हमने बात कर ली है, अभी हम आते हैं 5 नंबर बेस पर। बेस नंबर यानी कि बेस के आधार पर हम ट्रांसफार्मर के डिटेल्स में बारे में जान रहे हैं। तो दोस्त 5वें नंबर पर हमने रखा है दोस्तों बेस ऑन मेजरमेंट, यानी कि मेजरमेंट के आधार पर। दोस्तों बेस ऑन मेजरमेंट यानी कि मेजरमेंट के आधार पर ट्रांसफार्मर को कितने भागों में, इसको भी दोस्तों टोटल 2 टाइप होते हैं, इसमें भी इसको 2 भाग भी बोल सकते हैं, यानी कि 2 भागों में बांटा गया है दोस्तों। ये कौन कौन से होते हैं दोस्तों, जो आपने देखा होगा दोस्तों, हमारे जो सीटी और पीटी होते हैं, यानी कि करंट ट्रांसफार्मर और पोटेंशियल ट्रांसफार्मर। इसको हम किस लिए यूज करते हैं दोस्तों, मेजरमेंट के लिए। जो सीटी ट्रांसफार्मर होता है दोस्तों वो हमारे करंट को मेजरमेंट करता है, और जो पीटी ट्रांसफार्मर होता है दोस्तों वो हमारे वोल्टेज को मेजर करता है। तो इसको मेजर के आधार पर भी कितने हो गए दोस्तों, 2 भाग हो गए। तो दोस्तों हमने बेस ऑन सप्लाई, बेस ऑन वाइंडिंग, बेस ऑन कंस्ट्रक्शन, बेस ऑन सर्विस, बेस ऑन मेजरमेंट, यानी कि 5 भाग तो ये हो गए। इसमें अभी 2 भाग और बटे हैं दोस्तों, कूलिंग, एक तो कूलिंग के बेस पर, एक होता है दोस्तों फंक्शन के बेस पर भी बांटा गया है हमारे ट्रांसफार्मर को। तो उसके बारे में भी बात करते हैं कौन कौन से होते हैं। दोस्तों 5 भागों की तो हमने बात कर ली है बेस के आधार पर। अब 6ठे नंबर पर आते हैं, हमारा 6ठे नंबर पर कौन सा आता है दोस्तों, बेस ऑन कूलिंग के आधार पर। बेस ऑन कूलिंग के आधार पर दोस्तों, बेस ऑन कूलिंग के आधार पर भी हमारे जो ट्रांसफार्मर है वो 2 टाइप के होते हैं। कितने टाइप दोस्तों, 2 टाइप के होते हैं। इसको 2 भागों में भी बांटा गया है। इस तरीके से भी आंसर दे सकते हैं कि 2 भागों में बांटा गया है कूलिंग के बेस पर भी हमारे ट्रांसफार्मर को। एक होता है दोस्तों ड्राई टाइप ट्रांसफार्मर, एक होता है दोस्तों हमारा ऑयल टाइप ट्रांसफार्मर। ऑयल टाइप ट्रांसफार्मर दोस्तों कूलिंग के आधार पर भी हमारे ट्रांसफार्मर को 2 भागों में बांटा गया है। वही हम बात करें अब 7वें नंबर पे, एक होता है दोस्तों फंक्शन के आधार पर, बेस ऑन फंक्शन, यानी कि हमारे जो ट्रांसफार्मर होता है दोस्तों उसके फंक्शन के आधार पर भी इसको कुछ भागों में बांटा गया है। उसमें कौन कौन सा आता है दोस्तों, 3 आते हैं उसमें, टोटल 3 टाइप। तो 3 भाग भी बोल सकते हैं इसको, हमको कितने 3 भागों में बांटा गया है, यानी कि बेस फंक्शन के बेस पर 3 टाइप के हमारे ट्रांसफार्मर होते हैं। इसमें आता है दोस्तों हमारा स्टेप अप आएगा नंबर 1 पर, एक हो जाएगा दोस्तों स्टेप डाउन हो जाएगा दोस्तों, स्टेप डाउन हो गया। और नंबर 3 पर आता है दोस्तों इंसुलेशन ट्रांसफार्मर। दोस्तों अभी हमने बेस के आधार पर टोटल 60 टाइप के आपको ट्रांसफार्मर बताए हैं, और 60 टाइप में भी अलग अलग कई भाग होते हैं। किसी में 2 टाइप होते हैं, किसी में 3 टाइप होते हैं, किसी में 4 टाइप होते हैं। जो 4 टाइप वाला था दोस्तों वो ओनली बाइंडिंग के आधार वाला था, जो बाइंडिंग के आधार पर जो हमारे ट्रांसफार्मर थे वो 4 टाइप में बांटा गया था। तो आई होप दोस्तों आप समझ गए होंगे आपको किस तरीके से आंसर देना है। दोस्तों आपको जो मैंने आपको डिटेल्स में बताया है आपको इसी तरीके से आंसर देना है। अगर आप इस तरीके से आंसर देते हैं जो आपका इंटरव्यू ले रहा है तो आप समझ जाएगा कि आप बहुत ही अच्छी नॉलेज रखते हैं इलेक्ट्रिकल के बारे में, क्योंकि हमारा ट्रांसफार्मर बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है इलेक्ट्रिसिटी में, क्योंकि ट्रांसफार्मर ही हमारा स्टार्टिंग होती है सप्लाई आने की, यानी कि ट्रांसफार्मर से ही हमारे घरों में सप्लाई आती है, इंडस्ट्रीज में सप्लाई आती है। आपको इसके बारे में अच्छी नॉलेज होना बहुत ही जरूरी है। तो आई होप दोस्तों अगर वीडियो आपको अच्छा लगा होगा तो वीडियो को लाइक कर दीजिए। आज की वीडियो से कुछ आपको अच्छी जानकारी जरूर मिली होगी। अगर दोस्तों आप इनमें से किसी के भी बारे में डिटेल्स में जानना चाहते हैं तो हमें कमेंट कर दीजिए, मैं उसी के बारे में वीडियो बना दूंगा दोस्तों। तो अगर आप दोस्तों हमारे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए दोस्तों, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि हमारी आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आप लोगों को मिलते रहे। तो आज की वीडियो में धन्यवाद दोस्तों, मिलते हैं अगली वीडियो में।